क्वेश्चन नंबर 17 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कह रहे हैं वो आपसे? हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। मतलब ऐसे पकड़ा हुआ था डंबल, ठीक है भाई, डंबल देखे कभी आप लोगों ने? कुछ इस शेप के होते हैं, ऐसे पकड़ा हुआ है, इसका मास कितना है? 10 kg, और ऊपर से छोड़ दिया नीचे, जाके गिरा, जाके धड़ाम, ठीक है। यहां से यहां तक की जो हाइट गिवन है वो कितनी है? दूसरे कलर से डिनोट कर दूं। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर से नीचे जब गिरेगा तो किसी एक्सेलरेशन से गिरेगा या नहीं गिरेगा? और एक्सेलरेशन कितना दे दिया है उन्होंने? याद रखना, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लिया जाएगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर कभी भी अपवर्ड बोल देंगे तो उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि इस बार हो रहा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर मास ऑफ डंबल कितना दे दिया? मास ऑफ अ, ठीक है, कितना है जी? 10 kg। हाइट कितनी दे दी है? हाइट, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो आपका दिमाग इस चीज पर जाना चाहिए कि यूनिट्स क्या है। ये है सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं, अभी मुझे पता है ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने हमें क्या दे दिया है? एक्सेलरेशन दे दिया है। क्या दे दिया है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो एक बात बताओ, जब यहां से आप छोड़ोगे इसको, जब आप इसको छोड़ोगे तो उस वक्त ये रुका हुआ होगा ही नहीं होगा? ऐसे पकड़ रखा है आपने हाथ में, छोड़ोगे तो ये रुका हुआ होगा। नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जब ये जाके इसको टच करेगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि जब आप फाइनल वेलोसिटी निकालोगे तभी आप मोमेंटम बता पाओगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो इसका जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आप मुझे यह बताइए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इन सारी चीजों को यूज करके ये एस है, जो डिस्टेंस है वो क्या है एक्चुअल में? एस। जो हाइट है वो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डंबल। अब मुझे यह बताइए कि कौन सी यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? थर्ड है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है जी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमें नहीं पता, u 0, 2, a कितना है? 10, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8/10। 10 से 10 कैंसिल आउट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है जी? 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो इस स्क्वायर को हटाओ, उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। और वेलोसिटी किसमें होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है तो बढ़ती चली जाएगी, तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो v की वैल्यू है जी 4 मीटर पर सेकंड। हाँ जी भाई, 4 कैसे? 16 का स्क्वायर रूट नहीं पता? अब बात करेंगे जी मोमेंटम की। मोमेंटम पूछा ना, मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। भाई मास कितना है इसका? 10 kg, और वेलोसिटी कितनी आई है? 4। इसका मतलब मोमेंटम जो है वो है 40 kg मीटर पर सेकंड।
समझ में आ रही है बात या नहीं? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इसी के साथ हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।